let me just share my screen. Okay. So yesterday I told you कि we are going to start with a build tool called as Maven. Okay, तो Maven क्या है? जावा के लिए अगर आपको कंपाइलेशन करना है, कोड का पैकेजिंग करना है, तो आप यूज करते हो Maven, राइट? ठीक है. तो Maven क्या करता है? Maven क्या करता है? कोड को आपके कंपाइल करता है. कंपाइल करता है मतलब वो क्या करेगा? एक तो डिपेंडेंसी सारी डाउनलोड करेगा और डॉट जावा टू डॉट क्लास कंपाइल करेगा. उसके बाद क्या करेगा? कंपाइल के बाद वो टेस्ट एग्जीक्यूट करता है. क्या करता है? यस, हेलो, वो टेस्ट एग्जीक्यूट करता है. टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करता है? पैकेज करता है उसको. क्या करता है? टेस्ट पैकेज करता है. तो पैकेज किस में करेगा? जार में करेगा, वॉर में करेगा. ये जो भी आप लिखोगे, जो आपका एप्लीकेशन का टाइप रहेगा, उसमें वो पैकेज करेगा. इज इट क्लियर? ये कल हमने बताया था. यस, क्या? यस. तो मैंने एक टर्म बताई थी, डिपेंडेंसीज. ये क्या है? डिपेंडेंसीज आर नथिंग बट द जार्स. क्या है? डिपेंडेंसीज जार्स है जो हम यूज करते हैं अपने कोड में. जार्स क्या होती है? मल्टीपल क्लास फाइल्स जो होती है वो जार में पैकेज होते हैं. तो मल्टीपल ओपन सोर्स जार्स प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? सोर्स जार. ओपन सोर्स. ओपन सोर्स जार्स मतलब ये वाली रहेंगी फ्री. ठीक है, ये फ्री जार्स अवेलेबल होते हैं. ये फ्री कोड आपका अवेलेबल होता है जिसको डेवलपर्स क्या करते हैं? यूज करते हैं आपका एप्लीकेशन बनाने को. तो ये आपका कस्टम कोड है. उसके साथ ये आपका जार जो भी आपके ओपन सोर्स कोड को कंबाइन करके पैकेज करके आपका एक एप्लीकेशन बनता है. इज इट क्लियर? यस. तो खुद ने लिखा हुआ कोड उसका भी जार बनेगा और फ्री जार को डायरेक्टली लेके कंबाइन करके आपका एप्लीकेशन वैसे तो जावा में बनता है. इज इट क्लियर? कोई भी स्क्रैच से कोड लिखते हुए नहीं बैठता. क्या करता है? फ्री कोड डाउनलोड करता है, उसको अपने इसमें कंबाइन करता है अपने कोड के साथ और उसको आगे डिप्लॉय करता है या फिर बेचता है. तो ये प्रोसेस होता है जावा डेवलपमेंट का. इज इट क्लियर? यस, हेलो. यस सर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है मैवेन में. तो ठीक है, जो मैवेन है उसमें तीन, एक सबसे पहले उसमें होता है आपका सेंट्रल रिपोजिटरी. क्या होता है? यस, सेंट्रल रिपोजिटरी, या इसको बोलते हैं मैवेन सेंट्रल या फिर मैवेन का सेंट्रल रिपोजिटरी. ये वो लोकेशन है वहां जहां पे आपके सारा ओपन सोर्स कोड प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? यस, ओपन सोर्स कोड या फिर आप बोल सकते हो ओपन सोर्स जार्स. क्या प्रेजेंट है? यस, आपके जो भी ओपन सोर्स जार्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. मतलब फ्री का कोड, जो भी फ्री कोड या फिर ऑलरेडी पब्लिश जो किए हुए जार्स, वो इस लोकेशन पे प्रेजेंट रहते हैं. इज इट क्लियर? उसको बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी. यस, हेलो, हेलो. यस सर. यस सर. यस, ये मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ. मैवेन सेंट्रल आप लिखोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे जाओगे आप, सेंट्रल रिपोजिटरी. कैन यू सी दिस? यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको ऐसे? यस. यस सर. दिख रहा है कि ये? यस चलो, ठीक है. ये सारे आपका ओपन सोर्स कोड है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉग्स, लॉगिंग के लिए log4j यूज करते हैं अभी बहुत सारे डेवलपर. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन log4j. तो खुद से लॉगिंग करना है तो खुद से सब कोई कोड लिखते नहीं बैठेगा. डायरेक्टली ये जो log4j दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस? तो ये मल्टीपल वर्जन के जार्स है. तो ये जार उसको डाउनलोड कर लेगा और अपने कोड में यूज करेगा. आर यू सीइंग दिस? या कैन देख पा रहे हो क्या आप? ये जार है. कैन यू सी दिस जार फाइल? ठीक है, क्या करेंगे? इधर जाएंगे, इधर से डाउनलोड करेंगे, खत्म. तो ये डिपेंडेंसी है, ये एक डिपेंडेंसी है. तो ऐसे ओपन सोर्स मल्टीपल कोड, आपको तो कितना सारे यहाँ पे मल्टीपल चीजें अवेलेबल है. ये देखो, यहाँ पे जाएंगे हम, दिख रहे हैं आपको इतने सारे A to Z, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये आपकी मैवेन की सेंट्रल रिपोजिटरी है. क्या है?
यस, व्हाट इज दिस? दिस इज योर मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी, जहां पे आपका ओपन सोर्स कोड प्रेजेंट रहता है। जहां पे आपका क्या प्रेजेंट रहता है? ये देखो, ये नया नया ऐड होते रहता है इधर। तो ये आपका ओपन सोर्स कोड जहां पे प्रेजेंट होता है वो होता है मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी में। इज इट क्लियर? जो सबको एक्सेसिबल होता है, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस, हेलो, ठीक है। तो मैवन एक बिल्ड टूल है। तो ये आपका EC2 इंस्टेंस है। दिस इज योर EC2 इंस्टेंस। इसके अंदर आप इंस्टॉल करते हो मैवन। आप क्या करते हो इसके अंदर? यस, आप इसके अंदर मैवन इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो मैवन जब इंस्टॉल करोगे और जब आप कमांड चलाओगे, तो मल्टीपल कमांड्स होते हैं, तो क्या करेगा मैवन? सबसे पहले जाता है, सबसे पहले देखेगा आपके इस मशीन के अंदर कि वो जो भी आप चीजें चाहते हो, जो भी डिपेंडेंसीज आपको डाउनलोड करनी है, जो भी आपको जार्स डाउनलोड करनी है, पहले आपके लोकल मशीन के अंदर है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी। क्या बोलते हैं? मैवन लोकल। ये गिट का इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैवन की लोकल रिपोजिटरी। तो सबसे पहले मैवन चेक करेगा मैवन की लोकल रिपोजिटरी में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इधर अवेलेबल नहीं है तो वो कहां पे जाता है? सेंट्रल रिपोजिटरी के पास। और वहां से क्या करता है? आपका पैकेज या फिर आपका जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी जार है, वो आपके मशीन पे डाउनलोड करता है। फिर वो क्या करेगा? कंपाइल करेगा। इज इट क्लियर? यस, यस। तो होती है आपकी लोकल रिपोजिटरी, मैवन लोकल रिपोजिटरी, जो आपके EC2 मशीन के अंदर होती है। और रहती है आपकी एक मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी, जो ये मैंने आपको बताई, ये आपका URL है उसका, सेंट्रल रिपोजिटरी का, जहां पे आपके सारे थर्ड पार्टी चार्ज होते हैं जो फ्री होते हैं। इज इट क्लियर? यस, यस। अब देखो, आप क्या कर रहे हो? फ्री कोड यूज कर रहे हो, पर आपका खुद का कस्टम कोड लिख रहे हो ना, जो आगे जाके आपको क्लाइंट को बेचना है। यस, यस सर। है कि नहीं? कस्टम कोड की भी आप जार बनाओगे, राइट? यस, यस सर। तो ये जो जार है वो आप कहां पे डालोगे? क्या आप ये सेंट्रल रिपोजिटरी में डालोगे जार? क्या आप आपकी कस्टम जार मैवन के सेंट्रल रिपोजिटरी में डालोगे? नो, नो नो सर। क्यों नहीं डालोगे? क्लाइंट को देना है ना। क्लाइंट तो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं ना, सेंट्रल रिपोजिटरी सबको एक्सेसिबल है, फ्री है। वो अपना खुद का है, प्राइवेट प्राइवेट क्लाइंट उसी का तो पैसा दे रहे हैं ना सर। राइट। तो ये जो कोड है हमने बनाया, ये प्राइवेट कोड है। इसको क्या करते हैं? हम अपने खुद के रिपोजिटरी में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैवन आर्टिफैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? यस, प्राइवेट आर्टिफैक्ट। मैवन की प्राइवेट, ये पेड होता है, ये कंप्लीटली पेड, ये फ्री नहीं है। ये मैवन की आर्टिफैक्ट्री है, जहां पे हम क्या करते हैं? अपने कस्टम जार स्टोर करते हैं। क्या करते हैं हम? यस, हमारे कस्टम जार स्टोर करते हैं। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो जहां आर्टिफैक्ट्री में जो भी चीज स्टोर होती है उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफैक्ट्स। क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफैक्ट्स। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस, ठीक है। तो अब देखो, अब मैवन की लाइफ साइकिल बताता हूं मैं। व्हाट इज मैवन लाइफ साइकिल? सबसे पहले मैवन में होता है वैलिडेट। क्या होता है? क्या? वैलिडेट मतलब जो भी आपने लिखा है, जो भी आपका कोड है, ठीक है, मैवन में जो भी आपने कोड लिखा है जिससे कंपाइल होगा, वो आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो पहले वैलिडेट होता है। वैलिडेट होने के बाद होता है कंपाइल। क्या होता है? यस, कंपाइल। कंपाइल मतलब आपके सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड होते हैं, डिपेंडेंसीज डाउनलोड होते हैं, और आपका एक्चुअल कंपाइलेशन होता है इसके अंदर। कंपाइल स्टेज, दिस इज नथिंग बट लाइफ साइकिल ऑफ मैनेज। तो सबसे पहले होता है वैलिडेट, उसके बाद क्या होता है? कंपाइल, उसके बाद क्या होते हैं? टेस्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? यस, टेस्ट। तो यहां पे क्या चल रहा है? आपके यूनिट टेस्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? क्या? हेलो, क्या चलते हैं? आपकी यूनिट टेस्ट। फोर्थ,
टेस्ट चलने के बाद होता है पैकेज। क्या होता है? पैकेज। मतलब जार बनेगा, वॉर बनेगा या फिर EAR बनेगा, तो जो भी पैकेज बनेगा तो यहाँ पे होता है पैकेज। फिफ्थ, पैकेज के बाद वेरीफाई होता है कि सब कुछ सही हुआ है कि नहीं, वेरीफाई होगा। सिक्स होता है इंस्टॉल। क्या होगा? सिक्स स्टेज क्या है? सिक्स स्टेज क्या है लाइफ साइकिल की? इंस्टॉल। मतलब जो भी आपके पैकेजेस है, जो भी आपके जार्स बने हैं, वो आपके लोकल रिपोजिटरी मतलब आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर क्या होंगे? स्टोर होंगे या फिर वहां पे डाउनलोड हो जाएंगे। स्टोर होंगे या फिर डाउनलोड हो जाएंगे या फिर कोई एक फोल्डर में कॉपी हो जाएंगे। तो ये होता है इंस्टॉल स्टेप। क्या होता है? यस, हेलो, क्या होता है? इंस्टॉल। सेवेंथ होता है डिप्लॉय। क्या होता है? डिप्लॉय। मतलब जो भी आपके जार्स वगैरह हो रहे, बन रहे, ये डिप्लॉय होता है आपके आर्टिफैक्ट्री में। कहां पे चाहेंगे, कहां पे अपलोड हो जाएंगे? अपलोड टू आर्टिफैक्ट्री। क्या होगा? अपलोड टू आर्टिफैक्ट्री। तो ये जो होगा अपलोड टू आर्टिफैक्ट्री। तो ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ मैविन। ये क्या है? लाइफ साइकिल। मैविन की लाइफ साइकिल। सबसे पहले होगा वैलिडेशन, उसके बाद होगा कंपाइल, उसके बाद होगा यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट, पैकेज होगा, वेरीफाई होगा, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल मतलब जो भी आपके जार्स पैकेजेस बन रहे हैं आपके कोई मैविन के लोकल रिपोजिटरी में वो स्टोर होंगे। और फिर डिप्लॉय स्टेप में क्या होता है? आपके आर्टिफैक्ट्री को ये क्या करता है? आपके आर्टिफैक्ट्री में इसको अपलोड करता है। यहां तक क्लियर हुआ? यस, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, अब देखो मैविन क्या बोलता है। अगर मैं कमांड चलाऊं MVN वैलिडेट, तो क्या होगा? ये स्टेप चलेगा। कौन सा स्टेप चलेगा? वैलिडेट। यस, वैलिडेट का। अगर मैं चलाऊंगा MVN कंपाइल, तो क्या चलेगा? वैलिडेट चलेगा, उसके बाद कंपाइल चलेगा। अगर मैं कमांड चलाता हूं MVN टेस्ट, तो क्या होगा? आपका वैलिडेट चलेगा, कंपाइल चलेगा, उसके बाद टेस्ट चलेगा। अगर मैं चलाता हूं MVN इंस्टॉल, तो क्या होगा? अगर मैं समझो ये चला रहा हूं, अगर मैं समझो ये इंस्टॉल वाला स्टेप चला रहा हूं, तो वैलिडेट होगा, कंपाइल होगा, टेस्ट चलेंगे, पैकेज होगा, वेरीफाई होगा और फिर बाद में इंस्टॉल होगा। तो ऐसे मैविन काम करता है। इज इट क्लियर? तो आपको सिर्फ एक ही कमांड याद रखनी है, MVN इंस्टॉल। क्या कमांड याद रखनी है आपको? MVN इंस्टॉल और MVN पैकेज और MVN डॉप डिप्लॉय। तो ये मेजरली ये कमांड यूज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई आर्टिफैक्ट्री है नहीं, तो हम डायरेक्टली इस पे काम करेंगे। तो आप देख रहे हो मैविन इंस्टॉल या फिर मैविन डिप्लॉय। एक ही कमांड याद रखो, ये अपने आप ये सब चलेंगे स्टेप्स। आपको अलग से स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस, तो ऐसे मैविन काम करता है। ये प्रैक्टिकल में क्लियर करूंगा मैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये मेरा कोड है, सोर्स कोड जो गिट में स्टोर है। इसको मुझे कंपाइल करना है, मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, पैकेज करना है, जो भी करना है। तो ये कैसे करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका सोर्स कोड कंपाइल क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड होगी, क्या क्या कोड, एक्स्ट्रा कोड इसमें ऐड होगा, ये कौन डिसाइड करता है? कंपाइलर, डेवलपर। ऑब्वियसली जो कोड लिख रहा है वही बता सकता है ना कैसे कंपाइल करना है। करेक्ट? यस। तो कौन करता है ये आपका डेवलपर ही करता है। तो ये बात तो आपके इसमें दिमाग में क्लियर हो गई। तो डेवलपर ही कंपाइल का पार्ट लिखेगा। करेक्ट? तो मैविन में एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं हम pom.xml। क्या बोलते हैं? यस, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस फाइल के अंदर पूरा लॉजिक लिखा होता है कि कोड कैसे कंपाइल होगा, क्या डिपेंडेंसीज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इसके अंदर लिखा होता है। तो इसको बनाता है डेवलपर, इसको मेंटेन करता है, बनाता है। कौन बनाता है? डेवलपर। कौन बनाता है इसको? इसको डेवलपर बनाता है।
आपके मैवन के कमांड इसी फाइल के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? जहां पे ये फाइल प्रेजेंट है वहां पे आप लिखोगे mvn के कमांड, तो इस फाइल में जो भी लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। यहां तक क्लियर है? यस, हेलो, Yes. इज इट क्लियर? सर ये लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना सर। आप जो भी कमांड मैवन में चलाते हो तो ये फाइल जहां पे प्रेजेंट है उधर ही चलाते हो। तो क्या करता है मैवन, ये फाइल को पढ़ता है, इसमें जो भी लॉजिक लिखा होगा अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। तो ये मेन फाइल होती है आपके मैवन की। तो इसके फाइल के इसमें पूरा लॉजिक लिखा है, पूरा कोड लिखा है कि कंपाइलेशन कैसे होगा, कौन से पैकेजेस बनेंगे, कौन से पैकेजेस डिप्लॉय होंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ इसके अंदर लिखा है। तो आपका मैवन इस पे ही चलेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो ये फाइल में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मैवन काम करेगा। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। तो ये जो pom.xml फाइल होती है इसके अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर होते हैं डिपेंडेंसीज। क्या होते हैं? Dependent. डिपेंडेंसी मतलब कौन से जार्स डाउनलोड होंगे, उसका वर्जन क्या है, उसका ग्रुप क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल ये log4j ले लो, ठीक है, ये log4j है, ये log4j, तो ये कौन सा वर्जन है? log4j के अंदर log4j, तो ये इसका ग्रुप है। कौन सा वर्जन है जार का, क्या है जार का नाम। तो ये सारे डिटेल डिपेंडेंसीज की आपकी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? Pom. आपके pom.xml में। तो डिपेंडेंसी क्या होता है वो क्लियर हो आपको? हेलो, यस, ठीक है, यहाँ तक Sir, क्लियर हुआ Pom का डिपेंडेंसी क्या है? full form बताइए। Pom. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये ऑलरेडी पीपीटी में है, मैं पीपीटी दे दूंगा आप, यू कैन, नो नीड टू नोट डाउन, पीपीटी में सब कुछ है। ठीक है, फॉर्म या फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर पूरे आपके डिपेंडेंसीज रहते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर रहती है वो है प्लगइन। क्या है? Plugins. प्लगइन। अब देखो, आप टेस्ट एग्जीक्यूट करने वाले हो, यस, टेस्ट को रन करने वाले हो, तो ऐसे ही थोड़ी टेस्ट चलेगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की आपको नीड होती है। यस, आपको अगर टेस्ट एग्जीक्यूट करने, यूनिट टेस्ट भी एग्जीक्यूट करने, तो आप कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं मैवन में, इनको बोला जाता है प्लगइन। क्या बोला जाता है? Plugin. यस, प्लगइन। तो ये भी डेवलपर लिखते हैं, आपको सब समझना है कि इसके अंदर क्या था। तो डिपेंडेंसीज, प्लगइन, फिर आपके आर्टिफैक्टरी का कस्टम यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आप किस में लिखते हो? आप लिखते हो आपके कौन सा पैकेज होने वाला है वो भी आप लिखते हो। कहां पे? आप ये सब लिखते हो pom.xml फाइल में। ये प्रैक्टिकल में सब दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। तो ये सब किस में लिखते हो आप? pom.xml में। इज इट क्लियर? यस, यस ठीक है। तो एक बार पीपीटी की तरफ ध्यान देते हैं, एक वन बाय वन देखेंगे। अगर कंप्लीट समझा नहीं तो भी ठीक है, प्रैक्टिकल में क्लियर कर दूंगा। ओके, यस, यस सर। okay. What is Apache Maven? Apache Maven is an build tool mainly for Java applications to help the developer at the whole process of the software project. Maven is a powerful project management tool based on POM, project object model, used for project build, dependency and documentation. तो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, उसमें डिपेंडेंसीज ऐड करना, डॉक्यूमेंटेशन कुछ करना होगा, तो ये सब कुछ POM से हम मैनेज कर सकते हैं। It is a tool that can be used for building and managing any Java based project. कोई भी जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए Maven यूज होता है। Maven makes the day-to-day work of Java developer easier and helps with the building and running of any Java based project. So what does Maven do? First, compilation of source code, running test, packaging the results into jar, var and RPMs, whatever. Upload the packages to remote repositories, that is Nexus Artifactory. ये एग्जांपल है। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब है आपकी आर्टिफैक्ट्री, आपकी ये Maven की रिमोट रिपोजिटरी है, उसको हम आर्टिफैक्ट्री भी बोलते हैं। तो नेक्सस है, जेफ्रॉग है, ऐसे मल्टीपल आर्टिफैक्ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है आर्टिफैक्ट्री के। तो उस पे भी अगर आपको अपलोड करना होगा आपके कस्टम पैकेजेस, उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो ये चार चीजें Maven करता है। इज इट क्लियर?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मैवन की बिल्ड साइकिल. मैवन में क्या होता है बिल्ड लाइफ साइकिल में? मैवन डिफाइंस एंड फॉलोज कन्वेंशंस right from the project structure to building steps. Maven provides convention to follow. If we follow this convention with minimal configuration, we can easily get the job done. Life cycle has multiple phases. For example, default life cycle has following phases. सबसे पहले है compile, जो source code compile करता है. Test, जो test case execute करता है. Package, जो आपका पैकेज बनाएगा. Install, जो आपके लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करेगा जो भी आपने पैकेज बनाया है. डिप्लॉय, आपके जो आर्टिफैक्ट्री है उसमें अपलोड करेगा. अगर हम अब देखो, so to go through the above phases we just have to call one command, that is mbn install. All the phases are executed sequentially till install. मतलब आपको पूरा एक वन बाय वन कंपाइल लिखो, उसके बाद टेस्ट लिखो, उसके बाद पैकेज लिखो, ऐसे करते नहीं बैठना है. इंस्टॉल लिखो, ऊपर के अपने आप चल जाएंगे. इज इट क्लियर? यस, is it clear? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मोर ऑन मैवन. तो ये बेसिकली ये अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे, अगर आप 4 भी बताओगे तो भी सही है. कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, इंस्टॉल, डिप्लॉय, इतने भी बताओगे तो भी सही है. ये कुछ एक्स्ट्रा फेजेस इसमें दिए है. सबसे पहले वैलिडेट होगा, कंपाइल होगा, टेस्ट होगा, पैकेज होगा. ये यूनिट टेस्ट है, इंटीग्रेशन टेस्ट है, मतलब मल्टीपल यूनिट टेस्ट को कंबाइन करके इंटीग्रेशन टेस्ट होता है. वेरीफाई, इंस्टॉल, डिप्लॉय. तो यहाँ पे इसका लिखा है वैलिडेट. दिस वैलिडेट्स द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट. मतलब ये क्या चेक करेगा, पूरे डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो सकते हैं क्या, pom.xml सही है क्या, ये सब पहले वो वैलिडेट करेगा. कंपाइल करेगा, .java to .class करेगा. टेस्ट करेगा, यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा. पैकेज करेगा, पैकेज मतलब जो भी कंपाइल कोड है जार वॉर के फॉर्मेट में उसको वो पैकेज करेगा. जार वॉर के फॉर्मेट में उसको पैकेज करेगा. इंटीग्रेशन टेस्ट, अगर कोई इंटीग्रेशन टेस्ट लिखे है वो चलाएगा. वेरीफाई, क्या करेगा, चेक करेगा सब कुछ सही हुआ है कि नहीं आपकी क्वालिटी के हिसाब से. इंस्टॉल, क्या करेगा, लोकल मैवन रिपोजिटरी में उसको इंस्टॉल करेगा. डिप्लॉय मतलब क्या करेगा, उसको अलग अलग रिमोट रिपोजिटरी में या फिर आर्टिफैक्ट्री में आपका वो जार जो भी पैकेजेस आपने बनाए हैं उसको वहां पे अपलोड करेगा ताकि बाकी लोग भी उसको यूज कर सके. तो ये कुछ है मैवन की लाइफ साइकिल. इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है. अब जैसे कि यही बताया कि अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर इंस्टॉल चलाते हो तो बाकी सब अपने आप चल जाएंगे. तो यही यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है. Maven follows a sequential order to execute the commands, where if you run step n, all the preceding steps from 1 to n-1 are executed. मतलब आप स्टेप नंबर 7 चलाते हो तो 1 to 6 जितने भी स्टेप है वो अपने आप चल जाएंगे. इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है. सम बेसिक मैवन कमांड्स, मैवन क्लीन, मैवन कंपाइल, मैवन टेस्ट कंपाइल, मैवन टेस्ट, मैवन पैकेज. ये सब आपको याद करने की तो जरूरत ही नहीं है. सिर्फ 2 चीजें याद करो, 3 चीजें, मैवन पैकेज, मैवन इंस्टॉल और मैवन डिप्लॉय. ये भी याद मत करो, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको याद करवाऊंगा. मैं ही खुद आपको बताऊंगा, आप खुद ही बता दोगे ये क्या है. इज इट क्लियर? आपको याद भी करने की जरूरत नहीं. ओके, ठीक है. प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको बता दूंगा ये. डोंट ट्राई टू लर्न दिस. लर्न करके कुछ नहीं मिलेगा. जब आप खुद से करोगे आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर? इतना कॉन्फिडेंस है. दिस इज नॉट योर फर्स्ट बैच. ओके, Yes, sir. ठीक है. मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप कर लोगे. इट इज नॉट योर फर्स्ट बैच, आई नो. ये किसी को समझती नहीं है थ्योरी. आपको अगर समझ रही है तो वेरी गुड. ओके, Yes. यस. Yes, sir. ये किसी को समझता नहीं है, ठीक है. तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है. मैवन कमांड्स, मैवन क्लीन, इंस्टॉल, ये एक कमांड है. फिर इसमें अगर आपको टेस्ट स्किप करने हैं, टेस्ट नहीं चलाने, तो -d स्किप टेस्ट से आप डाल सकते हो. ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है. अब मेन पार्ट जो है इसमें, मैवन रिपोजिटरी क्या होती है, ठीक है. रिपोजिटरी इज वेयर वी बिल्ड द आर्टिफैक्ट्स आर स्टोर्ड. Build artifact means the dependent files or dependent jars are stored. There are 2 types of repositories.
लोकल एंड रिमोट। लोकल रिपोजिटरी मतलब आपके मशीन के अंदर एक लोकल रिपोजिटरी बनती है .m2 के नाम से, वो आपकी एक रिपोजिटरी होती है। और एक होती है रिमोट रिपोजिटरी, वो आपकी रहती है कस्टम आर्टिफैक्ट्री, ठीक है। और उसके बाद होती है एक मैवेन सेंट्रल रिपोजिटरी, जो कि होती है जिसके अंदर आपके जो सारा ओपन सोर्स कोड रहता है वो प्रेजेंट रहता है। ये उसकी लिंक है जो मैंने अभी आपको बताई थी। वो क्या है, एक मैवेन सेंट्रल रिपोजिटरी जहां पे आपके मल्टीपल डिपेंडेंसीज, ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज प्रेजेंट रहते हैं जो आप कोड में यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। आर्टिफैक्ट्री मतलब, आर्टिफैक्ट्री वो जगह है जहां पे आपके जार्स आप डालते हो। तो वो जो जार आपने डाली है उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं? Artifact. Yes? उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट, उसका नाम है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट्री क्या है? एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपका कस्टम जार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्बियन क्लीन पैकेज चला रहा हूं, तो पैकेज होके यहाँ पे लेट से velocity.jar बनता है, ठीक है। ये मेरा EC2 मशीन है, इसके अंदर velocity.jar फाइल बनती है। इसको मैं अपलोड करता हूं एक आर्टिफैक्ट्री में, ठीक है। ये मेरी आर्टिफैक्ट्री है, इसके अंदर मैं इसको अपलोड करता हूं। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम, जब ये यहाँ पे जाएगा नाम तो वही रहेगा पर इसको बोला जाता है आर्टिफैक्ट। क्या बोला जाता है? Artifact. इसको बोला जाता है आर्टिफैक्ट। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। अब पॉम के बारे में देखते हैं कि पॉम क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब इसके अंदर पूरा आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कैसे कंपाइल होगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे उसकी एप्लीकेशन की पैकेजिंग होगी, एवरीथिंग इज रिटन इनसाइड योर pom.xml फाइल। इज इट क्लियर? यस, यस, Yes. ठीक है। इसमें मल्टीपल चीजें होती है कि आपका जो भी, फॉर एग्जांपल आपको डिपेंडेंसी याद करनी है तो उसका नाम, जो भी आपका लेट से आपको कोई आर्टिफैक्ट के बारे में एंट्री करनी है, जैसे कि log4j, उसका वर्जन, उसका नाम, उसका कौन सा वर्जन है, ये सारी चीजें आप, ये आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि ये सब सारी चीजें आपके pom.xml में प्रेजेंट रहती है। तो ये सारी चीजें तो वो करस्पॉन्डिंगली इसको ही उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा log4j में यूज कर रहा हूँ, ये आई एम यूजिंग दिस जार फाइल, ये उसका वर्जन है। तो ये क्या रहेगा? मेरा आर्टिफैक्ट है। ये क्या है मेरा? यस, Artifact. दिस इज माय आर्टिफैक्ट। ये उसका वर्जन है। क्या है ये? 1.2.12। ये क्या है? दिस इज द वर्जन, दिस इज द आर्टिफैक्ट, दिस इज द ग्रुप। ये क्या है? कौन से फोल्डर के अंदर है? log4j के अंदर log4j है। तो ये क्या है? उसका ग्रुप है। क्या है? Group. यस, व्हाट इज इट? इट इज योर ग्रुप आईडी। ये वर्जन है इसका। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। अब मैवेन डिपेंडेंसीज, ये आप ऐसे डिक्लेयर करते हो, ये मैं दिखाऊंगा। ये ऐसे फाइल में ऐसे डिपेंडेंसीज मल्टीपल डिक्लेयर। आपका काम ये सब लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आपका काम है उसको डाउनलोड करो और कमांड चलाओ। पर कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी में आप क्या करते हो, तो इसमें हमें बोलना है डेवलपर हमें क्या करता है, ट्रायल एंड एरर के लिए कुछ डिपेंडेंसी देता है, उस डिपेंडेंसी को हम अपने pom.xml में एडिट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिपेंडेंसी का ब्लॉक रहेगा, उसमें हम वो फाइल, देखो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका वर्जन। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं और वो कंपाइल कमांड या फिर इंस्टॉल कमांड चला के हम टेस्ट करते हैं। कैन यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, ये लिखना हमारा काम नहीं है। बस कुछ डेवलपर ने अगर कुछ आपको एडिट करने बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसीज क्या होती है और कहां पे होती है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंसीज कहां होती है और किधर होती है। सिमिलरली प्लगइन्स क्या है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी है या कोई स्पेसिफिक टास्क चाहिए तो आप विद द हेल्प ऑफ प्लगइन उन टास्क को कर सकते हो। तो इसको भी ऐसे मेंशन किया जाता है। तो इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। इट इज नॉट गुड फॉर, ये आपको समझने जाओगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। मेन तो इंस्टॉलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैवेन का ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ये ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ये अगेन डेवलपर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं। तभी भी आपकी ये गिट रिपोजिटरी है। आपका गिट रिपोजिटरी में क्या रहता है, आपका सोर्स कोड रहता है। Yes. तो जावा में जब भी एक सोर्स कोड बनता है तब वो सारे जो डॉट जावा फाइल्स वगैरह रहते हैं
वो रहते हैं एसआरसी फोल्डर में। कहाँ पे? SRC. यस, एसआरसी। एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या रहेगा आपका? सोर्स कोड, या यू कैन से अनकंपाइल्ड सोर्स कोड। क्या रहेगा? Uncompiled source code. अनकंपाइल्ड सोर्स कोड। ठीक है। एक और यहाँ पे फोल्डर रहेगा टेस्ट, जहां पे इस सोर्स कोड के अपोजिट, मतलब इस सोर्स कोड के टेस्ट केसेस लिखे रहेंगे। क्या रहेंगे उसके? Test Yes. cases. टेस्ट केसेस, वो सारे जावा में लिखा है। तो यहाँ पे एग्जांपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिया है, और मेन फाइल रहेगी pom.xml फाइल, उसके अंदर एसआरसी फोल्डर, और यहाँ पे आप देख सकते हो app.java है, और एक टेस्ट फोल्डर बना गया है, उसके अंदर आपको app-test.java, मतलब इस जावा फाइल को ये टेस्ट केस यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ये सिर्फ एक फोल्डर स्ट्रक्चर, ये भी डेवलपर मेंटेन करते हैं, आपका काम सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। तो अब से जो भी हम गिट रिपोजिटरी देखेंगे, उसके अंदर आपको ऐसा सिमिलर फॉर्मेट मिलेगा कि आपको एक पॉम फाइल मिलेगी, उसके अंदर कुछ आपको जावा फाइल्स मिलेंगी, और आपको उसको कंपाइल करना है टू डॉट क्लास, और उसको पैकेज करके उसको आपको टॉमकैट पे डिप्लॉय करना है। तो ऐसा कुछ फ्रेमवर्क रहता है मैवेन का। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. तो अभी मैं करके दिखाता हूं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूं मैं। रनिंग आ गया, कनेक्ट करते हैं। अब देखो, cd/mnt में जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir build tools, इसके अंदर मैं मैवेन इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, आप देखो yum इंस्टॉल mvn करोगे तो भी मैवेन इंस्टॉल होगा, तो वो ओपन सोर्स वाला मैवेन है, ये भी यूज कर सकते हो, नहीं तो करो डाउनलोड मैवेन। ठीक है, आपको दिख रहा है डाउनलोड अपाचे मैवेन? यस, ये उसकी वेबसाइट है। कैन यू सी यहाँ पे एक जिप फाइल है? यस, कैन यू सी हियर दिस इज जिप फाइल? Yes. Yes, sir. ठीक है, क्या करेंगे? कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, यहाँ पे wget करते हैं इसको, wget यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो अपाचे मैवेन डाउनलोड हो चुका है। अनजिप करेंगे इसको, rm-rf, यहाँ पे इसको जिप को डिलीट कर देंगे। ये देखो आपके पास अपाचे मैवेन का इंस्टॉल, आपका पूरा यहाँ पे बाइनरी के साथ अपाचे मैवेन आ चुका है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे बीन है, दिख रहा है आपको? यस, mvn चलाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जावा पूछ रहा है, पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो मैवेन किसके लिए यूज होता है? जावा के लिए। किसके लिए यूज होता है मैवेन? Java. यस, जावा। तो आपके मशीन पे जावा ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। तो जावा के अलग अलग वर्जन आते हैं, तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? हम ओपन जेडीके यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? OpenJDK. ओपन जेडीके। ओपन जेडीके मतलब ये एक फ्री जावा डेवलपमेंट किट है। क्या है? यस, व्हाट इज दिस? दिस इज Java फ्री। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। तो ओपन मतलब ये फ्री वाला अवेलेबल होता है, तो यम से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। Okay. कंपनी में ओरेकल का जावा यूज करते हैं। कौन सा जावा यूज करते हैं?
ओरेकल का ये पेड रहता है। क्या रहता है? पेड। पर इसमें कम फीचर है, इसमें थोड़े ज्यादा फीचर है। और क्या है, इसको सपोर्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है? सपोर्ट। आपको लॉग इन करना पड़ेगा, उसके लिए लॉग इन यूजर वगैरह बना के कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कोई कोई लोग कंपनी में आजकल ये ओपन जेडीके भी यूज करते हैं फॉर टेस्ट प्लेटफॉर्म्स। मतलब डेव क्यूए एनवायरनमेंट से तो उसमें आप ओपन जेडीके यूज कर सकते हो, पर आप प्रोडक्शन के लिए ओपन जेडीके यूज नहीं कर सकते, आपको पेड वर्जन ही यूज करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे ये रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो? फ्री। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे ओरेकल का जावा है, ठीक है, जो पेड है, और इसने ओरेकल नहीं, ये वाला जेडीके फ्री वाला दिया है, ठीक है। तो फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर रहता है वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए रहता है। किसके लिए रहता है वो? यस, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए वो रहता है। इसलिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स और क्यूए एनवायरनमेंट्स के लिए वो यूज किया जाता है, ठीक है। पर जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो वो हाईली क्रिटिकल एनवायरनमेंट है, करेक्ट? यस। प्रोडक्शन क्या है? एक हाईली क्रिटिकल एनवायरनमेंट। डू यू एग्री और नॉट? यस, ठीक है। तो वहां पे ऐसे फ्री वाले सॉफ्टवेयर यूज करना इट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट? यस, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब भी आप प्रोडक्शन में, लेट्स से ये भी हम यूज कर सकते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको अपने अभी ये मेरे करंट लोकल मशीन पे करूंगा इंस्टॉल, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर एक दो डेव सर्वर पे टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल करूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर इसको, खासकर इसको, मैं प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज कर सकता। मुझे इसका लाइसेंस वर्जन ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इसको यूज करके मैं अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। हेलो, यस, है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फ्री, ये जो सॉफ्टवेयर है पेड वाला, इसको मैं ले रहा हूं, डाउनलोड कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, लगा भी सकता हूं, यूज भी कर सकता हूं। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं, यूज कर रहा हूं, पर उनको कुछ पेमेंट नहीं कर रहा, पर मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। यस, हेलो, Yes. कर रहे हो कि नहीं? तो ये दिस इज अगेंस्ट लाइसेंस पॉलिसी। उनकी जो भी पॉलिसी है, लाइसेंस की पॉलिसी, लाइसेंसिंग की पॉलिसी, ये उसके अगेंस्ट है। वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। इसीलिए ये जो पेड वाला है, इसको हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं और पैसे पे करते हैं। ये आप लोकल, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, लोकली इंस्टॉल करते हो, यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्न करने के लिए यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये अगर आप इससे रेवेन्यू जनरेट करते हो और आप पकड़े गए, ऑडिटिंग होती है, उसमें पकड़े गए और उनको पता भी चल जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किधर इंस्टॉल्ड है, अगर आप पकड़े गए तो आपको प्रॉब्लम होगा। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? तो ये जो पेड वाला वर्जन है, ये प्रोडक्शन में ज्यादातर यूज होता है। इसको आप यूज कर सकते हो पर्सनल यूज करके। मतलब मैंने लैपटॉप पे डाल दिया, मैंने अपने लोकल मशीन पे डाल दिया, एक डेव एनवायरनमेंट पे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम, उन्होंने दिया है ओपन जेडीके। क्या दिया है? ओपन जेडीके। इसमें थोड़े कम फीचर रहते हैं, पर इट इज मैनेजेबल, अपना काम तो निकल जाता है। तो जेडीके हम ये वाला यूज करेंगे। मल्टीपल वर्जन आते हैं, 1.8, 11, 17 भी आ गया है अभी, अलग अलग वर्जन है। हम जावा 1.8 जो अभी ज्यादातर पॉपुलर है, बहुत लोग मार्केट में यूज करते हैं, 11 और 1.8 आजकल बहुत ज्यादा यही यूज करते हैं। तो हम 1.8 वर्जन ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? हेलो, यस, ठीक है। तो जावा 1.8 हम ट्राई करेंगे। सो लेट्स डू वन थिंग। मैं क्या करता हूं, ये देखो, मैं जावा मुझे इंस्टॉल करना है। अब देखो, मैं लिखता हूं यम इंस्टॉल जावा, और टैब बटन है आपके लैपटॉप पे। हेलो, यस, ठीक है। मैं 2-3 बार टैब प्रेस करता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो मल्टीपल जावा के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मुझे। जावा 11, 1.7, 1.8 ऐसा कुछ आ रहा है, 17 भी है। कैन यू सी दिस? कुछ आ रहा है मुझे? यस, Yes, sir. Yes. आपको ये दिख रहा है जावा 1.8 ओपन जेडी का डेवलपमेंट वर्जन। यस, यस, आपको इसको इंस्टॉल करना है, -y। ये कमांड भी आपको दे देता हूँ, ये सब कुछ दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हो ये जावा मेरे लोकल मशीन पे इंस्टॉल हो रहा है।
अब देखो जावा हाइफन वर्जन में लिखता हूं, आप देख सकते हैं ओपन जावा ओपन जेडी के इंस्टॉल हो गया, ये वर्जन है 1.8। कैन यू सी? Yes. यस, तो जावा मेरा ये मेरे मशीन पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी देखो ये मेरा MVN है, ./MVN लिखता हूं, आप देख सकते हो ये चल रहा है, इस कमांड चल रहा है। बिल्ड फेल हो गया, दैट इज फाइन, क्योंकि इस फोल्डर में pom.xml है क्या? आपको दिख रहा है क्या कहीं pom.xml नहीं. इन फोल्डर में? नहीं, तो ये सर्च करने जाता है pom.xml, तो करंट फोल्डर में pom.xml नहीं है, इसलिए वो फेल हुआ है। तो इग्नोर करो वो फेलियर, पर आपका कमांड चल रहा है ना? यस, ये फेलियर इग्नोर करो, पर आपका कमांड चल रहा है कि नहीं? यस, Yes. हेलो। तो अगर मैं बिन फोल्डर से ये कमांड चलाऊं तो चल जाता है, पर मैं कहीं और फोल्डर से चलाऊं तो ये कमांड नॉट फाउंड बोलता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कहीं से भी कमांड चले तो व्हाट डू आई हैव टू डू? pom.xml डालना। नहीं, pom.xml तो कब डालूंगा? जब मुझे एग्जीक्यूट करना है। पर अभी देखो, मैं अगर बिन फोल्डर में जाता हूं, अपाचे मैवन का ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, इसके अंदर बिन है, यहां पे अगर मैं ./MVN करता हूं तो ये कमांड चलता है। पर अगर मैं कहीं से, लेट्स से मैं /root से करूं MVN तो नहीं चलता। यस, कहीं और लोकेशन से, किसी और लोकेशन से चलता नहीं है, राइट? यस, नहीं. cd/home EC2 यूजर में जाता हूं, MVN चलता नहीं है, सिर्फ अपाचे के ये बिन फोल्डर से चलता है, बाकी कहीं से भी चलता नहीं है, राइट? पाथ सेट कर देते हैं। विंडोज में ऐसा कुछ करते हैं तो हम पाथ सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? पाथ। Yes. देखो विंडोज में हम अगर इस पीसी में जाता हूं, शो मोर प्रॉपर्टीज में जाता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहां पे लिखो एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाथ सेट करते हैं। कैन यू सी दिस? यस। ठीक है, आप क्या करते हो? पाथ सेट करते हो, मतलब वो जो कमांड है वो कहीं से भी चल सकता है, वो जो सॉफ्टवेयर है कोई भी लोकेशन से, विंडोज के किसी भी फोल्डर से एक्सेस हो सकता है। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है एक एनवायरमेंट वेरिएबल। क्या बनाना पड़ता है? हमने देखा है ना, एनवायरमेंट वेरिएबल बनाया है यस। Linux Yes. में, यस सर। बनाया है कि नहीं? Yes. यस सर। ठीक है, तो वो जो एनवायरमेंट वेरिएबल वो सब लोकेशन से कॉन्फ़िगर होता है, एक्सपोर्ट कमांड से हमने बनाया था। यस, यस। बनाए थे कि नहीं? तो आप एक्सपोर्ट कमांड से एनवायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो, ताकि ये जो MVN कमांड है वो हर एक फोल्डर से चले। तो एक तो एक्सपोर्ट कमांड यूज कर सकते हो, पर कोई यूज नहीं करता वो ls। आप देखो /root के अंदर ls-ltra करूंगा तो यहाँ पे कुछ आपको फाइल्स दिखेंगी, .bash profile, .bash rc, bash logout दिख रहा है आपको कुछ फाइल से? क्या? Yes. ठीक है, आपको ये फाइल ओपन करनी है, .bash profile। ये करस्पॉन्डिंग रूट यूजर की प्रोफाइल फाइल है, जिसके अंदर आप इस यूजर के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हैं हम इसके लिए? एनवायरमेंट वेरिएबल, और हम उसके लिए करस्पॉन्डिंग पाथ सेट कर सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा। लोकेशन है, ये वाला लोकेशन है, ठीक है। vi.bash प्रोफाइल में ओपन करता हूं, ठीक है। अब देखो ये पाथ लिखा है, हेलो, इसके नीचे आपको लिखना है एक्सपोर्ट। क्या लिखना है? एक्सपोर्ट। लेट्स से मैं आपको नाम देना है मैवन होम, मैं आपको दे दूंगा, और मैवन की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का पाथ देना है। मैवन की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी ये है, ओके। आपको वापस लिखना है एक्सपोर्ट, कैपिटल में लिखना है पाथ इक्वल टू $मैवन, ये सिंटैक्स है पाथ डिफाइन करने का, home/bin कोलन देके वापस आपको पाथ लिखना है। तो ये सिंटैक्स है। सबसे पहले मैवन होम मतलब मैवन की होम डायरेक्टरी, तो ये लोकेशन है उसका, अपाचे मैवन, ये हो गया होम डायरेक्टरी। फिर आपको पाथ सेट करना है $मैवन home/bin और $path, ये उसका सिंटैक्स है। हमने क्या सेट कर दिया? पाथ वेरिएबल। ये भी आपको दे दूंगा, डोंट वरी। इसको मैं करता हूं सेव,
अब देखो मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, वापस sudo su हाइफन से मैं लॉग इन करता हूँ। अब देखो मैं रूट के अंदर mvn कर रहा हूँ, mvn कमांड चल रहा है। कैन यू सी दिस? यस। स्लैश होम EC2 यूजर में जाता हूँ, mvn कमांड चलाता हूँ, चल जाता है। तो हर एक लोकेशन पे आपका mvn कमांड चल रहा है कि नहीं? इज इट वर्किंग और नॉट? Yes, working. यस। तो मैंने क्या किया, स्लैश रूट फोल्डर के अंदर मैंने बैच प्रोफाइल अपडेट कर दी। क्या अपडेट कर दी? यस। हेलो, मैंने बैच प्रोफाइल अपडेट कर दी, ये भी आपको सेंड कर दिया। इज इट क्लियर? तो कहीं पे भी मैं mvn चलाता हूँ, ये चल जाता है, करेक्ट? हेलो, यस। Yes. अब देखते हो मैं ls-ltr करता हूँ स्लैश रूट में, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक .m2 फोल्डर भी बना हुआ है। यस। Yes. cd.m2 के अंदर जाएंगे, ls-ltr करेंगे, आपको दिया है यहाँ पे रिपोजिटरी फोल्डर बना है। Yes. ls-ltr करेंगे, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी है। ये क्या है? Local repository. दिस इज योर लोकल रिपोजिटरी। क्या है? आपकी एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। कैन यू सी दिस? Yes. अब देखो एक काम करता हूँ, mvn यहाँ पे मैं met में जाता हूँ, cd प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ। एक में प्रोजेक्ट है मेरे पास गिट में, जिसमें pom.xml है, उसको मैं क्लोन करता हूँ। git क्लोन, मैं मेरे गिट में जाता हूँ, आई विल गो टू गिटहब। यहाँ पे मेरे पास एक गेम ऑफ लाइफ बोल के प्रोजेक्ट है, इसकी मास्टर ब्रांच में क्लोन करता हूँ। ये हमें इंस्टॉल गिट करना पड़ेगा। ये मेरे पास क्लोन हो गया। वैसे मैं इधर से बता देता हूँ, आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट में यहाँ पे दिख रही है आपको एक pom.xml फाइल है। कैन यू सी दिस? Yes. ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कैसे कंपाइल होगा, क्या प्लगइन्स यूज करने हैं। ठीक है, सारे प्लगइन्स के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे लिए गए हैं। आपके यहाँ देख सकते हो मल्टीपल डिपेंडेंसीज भी है। कैन यू सी दिस? देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंसीज, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं हर एक चीज के लिए। तो ये वेब मॉड्यूल है जिसमें हमारा वॉर बनेगा। इस मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, ये देखो हमारा गेम ऑफ लाइफ है, ये मैं गेम ऑफ लाइफ वेब के मॉड्यूल में जाता हूँ। आप देख सकते हो ये SRC है, SR के अंदर मेन है, और यहाँ पे देख सकते हो सारे जावा फाइल्स प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस? या Yes. दिख रहा है आपको? हेलो, Yes. दिख रहा है आपको? यहाँ पे जावा फाइल्स प्रेजेंट है सारी। ठीक है, सिमिलरली गेम ऑफ लाइफ वेब में जब मैं SR के अंदर टेस्ट में जाता हूँ, ओके, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेस्ट केसेस दिख रहे हैं आपको? यस, कैन यू सी? Yes. ठीक है, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो गेम ऑफ लाइफ वेब के इधर pom.xml पे क्लिक करूंगा मैं, इसके अंदर भी एक पॉम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पैकेजिंग में वॉर। इसका क्या बनेगा? इसका मतलब इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसका वॉर बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे pom.xml, अगेन इसमें कुछ प्लगइन्स है, इसमें कुछ यहाँ पे चाहोगे तो डिपेंडेंसीज यहाँ पे देख सकते हो एडेड है। कैन यू सी दिस? यस। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है आपके किट में, जिसको मल्टीपल डेवलपर्स ने कमिट अपडेट करके यहाँ पे बनाया गया है। तो ये है आपकी एक मास्टर pom.xml, जो हर एक मॉड्यूल के अंदर की pom.xml को कॉल कर रही है, और सब एक साथ आपका कोड कंपाइल करके आपका एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है? ये डेवलपर का लुकआउट है। ये किसका लुकआउट है? Developer. यस, डेवलपर का। आपका क्या काम है? आपको इस फाइल, जहां पे ये फाइल प्रेजेंट है, उधर आपको यहाँ पे ये कमांड चलाना है। क्या कमांड चलाना है आपको? यस, mvn इंस्टॉल। अब देखो मैंने इसको क्लोन कर लिया, गेम ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट। अब कहाँ पे pom.xml प्रेजेंट है? ये आपकी मेन pom.xml है, दिख रहा है आपको? यस। Yes. मैं कमांड चलाता हूँ mvn इंस्टॉल। क्या कमांड चलाता हूँ? Yes. Install. अब देखो, ये कमांड चलाने से पहले अगर मैं जाता हूं cd/root.m2 रिपोजिटरी के अंदर,
तो करंटली इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या मेरे लोकल रिपोजिटरी में अभी कुछ है? नहीं। नहीं। मेरे लोकल रिपोजिटरी में अभी कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एम टीम में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, गेम ऑफ लाइफ में जाता हूँ, मैं कमांड चलाऊ mbn इंस्टॉल। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा, आप देखो क्या होता है। अब देखो ये स्कैन करता है प्रोजेक्ट को, पर ये जा कहाँ रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है। कहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये, क्या देख सकते हो? कहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये? मैविन की रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी। इधर से कर रहे हैं ना डाउनलोड। देखो मैविन 2 यहीं से कर रहे हैं ना डाउनलोड। क्या डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ से? जो भी आपकी लाइब्रेरीज कॉल हो रही है। देखो ये आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में pom.xml है। आप देख सकते हो मल्टीपल प्लगइन्स है, मल्टीपल इसके अंदर डिपेंडेंसीज है कि नहीं? यस। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखी गई है, मल्टीपल प्लगइन्स है, हर एक मॉडल के अंदर अलग अलग डिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो ये मास्टर, ये मेन पॉम है, इसके अंदर ये वाला एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसके अंदर एक और पॉम फाइल है, इसके अंदर भी मल्टीपल प्लगइन्स, मल्टीपल डिपेंडेंसीज है। वो सब कहां से डाउनलोड करेगा? कहां से डाउनलोड करेगा वो? सेंट्रल रिपोजिटरी। वो करेगा सेंट्रल रिपोजिटरी। तो आपको दिख रहा है डाउनलोडेड फ्रॉम सेंट्रल, डाउनलोडेड फ्रॉम सेंट्रल। कैन यू सी दिस? ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो ये पूरा सेंट्रल से ही कोड डाउनलोड करता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड कर रहा है। कैन यू सी दिस? या उसको कुछ वार्निंग भी आ रही है बीच में, इसको इग्नोर किया जा सकता है, वार्निंग ही है। आप देखो ये बिल्ड कर रहा है। अभी देखो ये ऑर्डर, बिल्ड ऑर्डर, पहले ये इसको बिल्ड करेगा, इसको बिल्ड करेगा, इसको बिल्ड करेगा, फाइनली इसको। देखो आपको दिख रहा है बिल्डिंग। कैन यू सी दिस? यस। इसको बिल्ड कर रहा है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है। देखो डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग। नीचे आएंगे, देखो इसने इसको डाउनलोड किया, वापस करने देते हैं इसको डाउनलोड। नीचे आते हैं, वेलकम, बिल्डिंग डाउनलोडिंग, मतलब इंस्टॉलिंग। देखो इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल होगा ना, कहाँ पे इंस्टॉल होगा? लोकल रिपोजिटरी में। देखो इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं? यस, कैन यू सी? हेलो, इंस्टॉल हो रहा है, मतलब लोकल रिपोजिटरी में आपका कॉपी हो रहा है, राइट? यस, जो भी आपका, जो भी चीजें है आपकी लोकल रिपोजिटरी में भी कॉपी हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे कॉपी हो रही है, बिल्ड हो रहा है, मतलब देखो डॉट जार फाइल का कंपाइलेशन चल रहा है। नीचे आते हैं, देखो ये कंपाइलेशन चल रहा है यहाँ पे। नीचे आते हैं, ये कंपाइलेशन चल रहा है, दिख रहा है आपको कंपाइलर? यस। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इसने ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंसी या फिर प्लगइन डाउनलोड किया। नीचे आते हैं, देखो टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं टेस्ट एग्जीक्यूट? टेस्ट, अभी तो इसमें कोई टेस्ट लिखा नहीं गया है। नीचे आएंगे, आगे टेस्ट हैं। ये देखो ये पूरा कंपाइल करके दिख रहा है, कंपाइल कंपाइल कंपाइल। कैन यू सी दिस? यस। कंपाइलर कंपाइलर, देखो कंपाइलिंग 5 सोर्स फाइल, कंपाइलिंग 10 सोर्स फाइल। कैन यू सी दिस? या यस। ठीक है, कंपाइल कर रहा है वो। आप देखो ये टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। कैन यू सी दिस? अलग अलग यूनिक टेस्ट वो एग्जीक्यूट कर रहा है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखो 11 टेस्ट चले, 0 फेलियर 0 एरर। कैन यू सी दिस? 16 टेस्ट चले, 0 फेलियर। तो अलग अलग टेस्ट, देखो ओवरऑल रिजल्ट दे दिया कि 49 टेस्ट चले, 0 फेलियर्स हुए। कैन यू सी दिस? यस। क्या? ये देखो ये टेस्ट चला रहा है, वापस टेस्ट चला रहा है, अगेन अलग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स है। तो ये कंपाइल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। लास्ट में आएंगे, देखो डाउनलोड कर रहा है सेंट्रल से, मल्टीपल डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, टेस्ट चला रहा है, डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, टेस्ट चल रहा है। टाइम लगेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो सारे जार्स वो सेंट्रल से ही डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि पूरा ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। देखो सक्सेस आ गया। कैन यू सी दिस?
Yes. सक्सेस आ गया, बिल्ड सक्सेस दिख रहा है। ls-ltr करेंगे, आप देख सकते हो गेम ऑफ लाइफ यहाँ पे टारगेट फोल्डर है, ठीक है। टारगेट फोल्डर में जो जो एग्जीक्यूट हुआ है वो मिलता है आपको, ठीक है। अब देखो इस प्रोजेक्ट में ऐसा लिखा गया है कि ये दिख रहा है आपको गेम ऑफ लाइफ वेब, यस। Yeah. इसके अंदर वॉर बनेगी, तो हमेशा टारगेट के अंदर बनती है, तो सीडी टारगेट के अंदर जाएंगे, ls-ltr करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वॉर फाइल बनी है। कैन यू सी दिस? Yes. ठीक है, ये वॉर फाइल होती है जो बनी है, जो एक नया फोल्डर होता है टारगेट। अब गिट स्टेटस करेंगे हम, तो आप देख सकते हो टारगेट यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं है क्योंकि पॉम में एडेड है, वो गिट के कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने सब कुछ ऐड करके रखा है, तो सब कुछ टारगेट के अंदर रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, /root.m2 में जाता हूँ, रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे पूरा सेंट्रल रिपोजिटरी की चीजें यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। कैन यू सी दिस? यस। देखो इसमें भी log4j यूज किया है, तो log4j के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो, देखो यही वाला यूज किया है 1.1, तो यही है, Yes. यही डाउनलोड हुआ है ना। कहाँ गया, इधर जाता हूँ मैं, अभी जो दिखा रहा था मैं, log4j के अंदर log4j और 1.2 देखो यही डाउनलोड हुआ है, Yes. तो ये जार फाइल है, ये डिपेंडेंसी थी, तो ये वाली डिपेंडेंसी यहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो ये क्या है, आपकी लोकल रिपोजिटरी है। ये क्या है? Local repository. अब देखो ये सारे फाइल्स लोकल रिपोजिटरी में प्रेजेंट है, करेक्ट? Yes. यस। अब मैं जाता हूं मेरे वापस प्रोजेक्ट में, mnt में जाता हूं, मेरे प्रोजेक्ट में जाता हूं, मैं लिखता हूं अगेन, मैं लिखता हूं mvn install। अब देखो ऑलरेडी एक बार चला है, टारगेट फोल्डर बन चुका है, आपको लिखना पड़ेगा क्लीन। क्या लिखना पड़ेगा? Clean. यस, mvn क्लीन। तो जो भी टारगेट फोल्डर बना रहेगा, जो भी चीजें बने रहेगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। दिख रहा है आपको यहाँ पे टारगेट 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 डिलीट हो रहा है, यस। तो टारगेट के अंदर जो भी आपने रिजल्ट जो रहता है, जो भी आपका आउटपुट रहता है, वो टारगेट में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है? Okay. यस। तो एक केस में, एक मॉडल के केस में जो वॉर फाइल थी वो टारगेट में बनी थी, तो वो डिलीट हो जाइए। अब देखो मैं जाता हूं वापस cd गेम ऑफ लाइफ वेब में, ls-ltr, तो आप देख सकते हो टारगेट फोल्डर डिलीट हो चुका है। कैन यू सी दिस? Yes. यस। तो आप देखो mvn क्लीन करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो चुका है, अभी कुछ दिखेगा नहीं। देखो ये सक्सेस हो गया, ऑलरेडी डिलीटेड है। पर क्या मेरी लोकल रिपोजिटरी डिलीट हुई? दिख रहा है आपको, हुई क्या? नहीं. आपका जो क्लीन कमांड है वो सिर्फ टारगेट फोल्डर, मतलब उसका आउटपुट वो सिर्फ डिलीट करेगा, लोकल रिपोजिटरी डिलीट नहीं करेगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर प्रोजेक्ट में जाता हूँ, गेम ऑफ लाइफ में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे mvn install। अभी लिखता हूं मैं mvn install, या फिर आप साथ में भी लिख सकते हो mvn clean install। अब देखो क्या होता है, अभी देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या डाउनलोडिंग आ रहा है आपको? लोकल रिपोजिटरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या ये सेंट्रल के पास जा रहा है? यस, नहीं. जा रहा है क्या ये? नहीं. देखो डायरेक्टली ये टेस्ट ही चला रहा है कंपाइल करके। कैन यू सी दिस? या कंपाइल करके डायरेक्ट टेस्ट नहीं चला रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पहले कंपाइल करेगा, टेस्ट चला रहा है। कैन यू सी दिस? Yes. हेलो, देखो क्या वो गया उधर? क्या वो क्या डाउनलोडिंग आ रहा है क्या? नो सर। यस। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑलरेडी आपके लोकल रिपोजिटरी में ये प्रेजेंट है, ऑलरेडी आपके लोकल रिपोजिटरी में ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए वो जा नहीं रहा। अब मैं लोकल रिपोजिटरी डिलीट करता हूँ, /root में जाते हैं, cd.m2 में जाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, rm-rf*। अब मैं जाता हूँ वापस mnt में, प्रोजेक्ट के अंदर, अब मैं चलाता हूँ यहाँ पे mvn clean install। अब देखो अब वो वापस डाउनलोड करेगा, क्यों? क्योंकि अभी लोकल रिपोजिटरी में वो प्रेजेंट नहीं है, तो अभी उसको कहां पे जाना पड़ेगा? यस, Central कहां repository. पे जाना पड़ेगा? सेंट्रल। Central. तो इट इज रिकमेंडेड, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप मैवन के साथ काम करो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करो, हमेशा आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोकल रिपोजिटरी क्लीन करो। क्या करो? तो मतलब rm-rf फोल्डर आपको डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वहां पे अपडेट हो जाते हैं, हमको चाहिए होते हैं लेटेस्ट फाइल्स,
अगर आप वो डिलीट नहीं करोगे तो वो नए फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, पुराने वाले ही उठाएगा. सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड टू डाउनलोड द लेटेस्ट फाइल्स. इज इट क्लियर? Yes. यस, इसीलिए उसको डाउनलोड करना पड़ता है. अभी आप एक काम करो, आपको क्या करना है, ये जो रेपोजिटरी है इसको फोक करो. क्या करो? Fork. यहाँ पे है ना फोक का ऑप्शन, मैं नहीं कर पाऊंगा. आपको क्या करना है, इसको आपके पास लेना है. अभी जितना मैंने किया है उसका उतना करो, ठीक है? Yes. अभी कल मैं इसको वापस ये सब वापस रिपीट करूंगा. ओके, आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन. फिर हम इस वॉर को डिप्लॉय करेंगे. इज इट क्लियर? Yes. यस. तो डिप्लॉय कैसे करेंगे वगैरह मैं कल दिखाता हूँ. इतना करो, उसके बाद अगर आपको इसको मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा कल, आप ये करोगे आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. खुद से जब तक नहीं करोगे समझेगा नहीं. एक बार खुद से ट्राई करो, फिर कल मैं वापस इसको रिपीट करता हूँ. देन वी विल डिप्लॉय दिस वॉर एप्लीकेशन. फिर मैं बताऊंगा ये सब मैंने क्यों किया, क्यों बताया. ठीक है? क्योंकि हमें इसमें ये सब हमें ऑटोमेट करना है, हमें CI/CD करना है. तो वो जेनकिंस का ये पहले मैं मैन्युअली सब करके बता रहा हूँ, फिर मैं ऑटोमेशन बताऊंगा जेनकिंस से. ठीक है? यस, Yes. ठीक है. इतना करो, फिर वी विल डिस्कस फर्दर टुमारो. ओके? यस सर. यस. तो मैवन की लिंक है ये वाली, योर मैवन लिंक. जावा को तो दे दिया है, और क्या पेंडिंग है? पीपीटी पेंडिंग है. Fork के लिए. Git का link. गिट का लिंक पेंडिंग है. ये है गिट का लिंक, आप उसको फोक कर लो. फोक करो, इधर कुछ मत पुश करो, फोक कर दो. ठीक है? फोक दिस रेपोजिटरी. कॉन्फ़िगरेशन दे दिया ना मैंने ऑलरेडी. कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, ये यूज करो. ये पाथ सेम टू सेम मत डालना, आपने जो सेट किया है वो पाथ रखो. ठीक है? ये मेरा पाथ है, आप उसमें सेम लोकेशन पे बनाना चाहो बना सकते हो, पर ये सही से स्पेलिंग वगैरह देख लो. ओके? इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है? यस सर. ओके, बाय गाइस, सी यू टुमारो. बाय सर. Yes, sir. Thank you.